आपने सोशल मीडिया पे तो काफ़ी देखा होगा कि स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स को मौका दे रहा है लीगल होने का, यानी कि उनको वर्क परमिट इशू करेगा जो कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले स्पेन में एंट्री ले चुके हैं। अब स्पेन जाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है शेंगन वीज़ा लेके आप स्पेन में एंट्री लें। शेंगन वीज़ा लेके ना सिर्फ आप स्पेन बल्कि शेंगन की 28 कंट्रीज भी विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी शेंगन वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप स्पेन का टूरिस्ट या फिर विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो, जो कि आपको स्टे प्रोवाइड कर सकता है अप टू 90 डेज़ का, उस वीज़ा को आप कैसे ले सकते हो, कितने रुपए पे करके आप स्पेन का वीज़ा ले सकते हो और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको यूज़ करने होंगे और कितना टाइम आपको देना होगा स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्पेन का टूरिस्ट या फिर विजिटर वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स। एम्प्लॉयमेंट कोई भी हो सकता है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, फार्मर और स्टूडेंट कुछ भी हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करने हैं। इन सभी प्रोफाइल्स के ऊपर ऑलरेडी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे चेकलिस्ट मिल जाएगी। अच्छे से वीडियो वॉच करके अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। जैसे ही आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट रेडी होंगे उसके बाद आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। 3 मंथ्स की सेविंग्स अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट स्टैंप साइन बैंक से और बैलेंस सर्टिफिकेट के साथ आपने यूज़ करनी है। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपने करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी आपने यूज़ करनी है। कोई एफडी, आरडी या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में है तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। पर्सनल डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी 2 फोटोग्राफ्स, आपके आधार कार्ड की कॉपी और जो आपका पैन कार्ड है उसको आपने सेल्फ अटेस्टेड करके उसका प्रिंट यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन में। इसके साथ साथ आप अपने फैमिली के आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं फैमिली टाइज शो करने के लिए। इसके बाद है आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट है आपकी एयर टिकट, पर उसके लिए पेमेंट नहीं करनी। होटल बुकिंग्स आपने बुकिंग करनी है, उसको होल्ड रखना है, पेमेंट नहीं करनी। इसके बाद है आपकी ट्रैवल आइटनरी कि आप क्या क्या पर्पस पूरा करोगे स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा लेके, आपने पहले ही वीज़ा अफसर को बता देना है ट्रैवल आइटनरी के थ्रू। ट्रैवल आइटनरी के बाद है आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में आपने एक्सप्लेन करना है कि आप स्पेन क्यों जाना चाहते हो, किस पर्पस से जाना चाहते हो, इंडिया में क्या काम करते हो और आपके पास कितनी इनकम है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपने कवर लेटर के थ्रू देनी है। कवर लेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जितना ही अपीलिंग होगा उतने चांसेस आपके ज़्यादा होंगे वीज़ा मिलने के। कवर लेटर के बाद है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो का कवरअप होना चाहिए। बीएलएस के अकॉर्डिंग ट्रैवल इंश्योरेंस का सिर्फ फर्स्ट पेज आपने यूज़ करना है, पूरी पॉलिसी के पेजेस यूज़ करना जरूरी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान आप रख सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आपने अपने पास रखनी है और जैसे ही आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो आपने फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि कंप्लीट ऑनलाइन रहने वाला है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें आपने अपने बारे में सभी डिटेल फिल करनी है, अपने पर्पस के बारे में बताना है और अपने रिजर्वेशंस के बारे में आपने फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। जैसे ही आप अपना फॉर्म पूरा कर लोगे तो उसके बाद आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसको आपने प्रिंट ले लेना है। तो जैसे आपका फॉर्म फिलअप होगा तो आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट शो होंगे आपके नियरेस्ट बीएलएस लोकेशन की। ध्यान रखिए दोस्तों, स्पेन का जो ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो बीएलएस इंटरनेशनल है, वीएफएस नहीं है। क्योंकि मोस्टली शेंगन कंट्रीज का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो वीएफएस है, पर स्पेन का बीएलएस इंटरनेशनल है। तो आपने बीएलएस के थ्रू ही अपनी सबमिशन करवानी है और अपने नियरेस्ट लोकेशन पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। अपॉइंटमेंट फीस जो रहने वाली है वो 1800 रुपये रहने वाली है। इतनी फीस पे करके आपको सिंगल एप्लीकेंट के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जिसके बाद आपने उसी टाइम और डेट पे जाके अपनी सबमिशन करवानी है डॉक्यूमेंट्स की। वहाँ पे आपको बीएलएस के स्टाफ को अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं और आपने एम्बेसी फी पे करनी है मात्र 9,500 रुपये। बायोमेट्रिक्स करवाने के बाद आपका जो प्रोसेस है सबमिशन का वो पूरा हो जाएगा, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो जमा हो जाएगा। अब स्पेन प्रोसेसिंग टाइम जो लेता है वो मैक्सिमम 15 डेज लेता है। 15 डेज के अंदर अंदर आपका जो डिसीजन है आपके एप्लीकेशन पे वो प्रोसेस हो जाएगा और आपको जो ईमेल है वो रिसीव हो जाएगी कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कुरियर सर्विस लिया है तो आपका जो गिवन एड्रेस है उस पर आपका जो पासपोर्ट है वो डिलीवर हो जाएगा। पासपोर्ट ओपन जब आप करके देखोगे तो आपको अपना डिसीजन मिलेगा। अगर आपको वीज़ा मिलता है तो वो 3 मंथ्स की वैलिडिटी का होगा, जिसपे आपका जो स्टे है वो आपके ट्रैवल डेट्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा।
अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको पेजेस मिलेंगे जिस पे मेंशन होगा कि आपको रिफ्यूज़ क्यों किया गया है। अगर आपका रिफ्यूज़ल हो जाता है और आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने रिफ्यूज़ल से, तो आप हमारी ये वीडियो वॉच कर सकते हो जिसमें हमने बताया कि आप अपील कैसे कर सकते हो। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप स्पेन का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कितने टाइम में और कितनी वीज़ा फीस पे करके स्पेन का वीज़ा ले सकते हैं। अब आपका पर्पस कुछ भी हो, पर स्पेन का वीज़ा लेना बहुत ईजी रहेगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।